स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर्दे के पीछे द पावर ऑफ वुमेन में। मैं फ़राह। मैंने कोशिश किया आप लोगों को घर बैठे आगरा ताजमहल की सैर कराने की और आगरा फोर्ट की सैर कराने की। आगरा ताजमहल में हम गए तो सोचा ये था कि आप वहाँ की हर एक चीज़ से आप लोगों को रूबरू करवाएंगे, लेकिन वहाँ बहुत सारे एरिया में कैमरा नॉट अलाउड है। बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट की तरफ से फाउंडेशन लग चुका है कि अब वहाँ कैमरे का यूज़ नहीं होगा। साल में एक बार उर्स लगता है जब लोग नीचे जा सकते हैं जहाँ पे बादशाह और उनकी बेगम की मेन कब्र है। इसलिए हम लोग मजबूरी थी कि सिर्फ बाहर बिल्डिंग का आप लोगों को दिखा सके, उसके बारे में बता सके, और फिर भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई। अब हम लोग आगरा फोर्ट जाएंगे। आगरा फोर्ट में भी उस एक फ़ोर्ट में 4 महल हैं, लेकिन हम लोग टाइम की कमी होने की वजह से उन चारों महल में एक साथ नहीं घूम सके। अगली बार कोशिश करेंगे कि जो छूटी हुई जगह है वहाँ की भी आपको सैर करा सकें घर बैठे। अभी तो जिन महलों में हम गए उनके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी ले पाए वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हम लोग 2 महल में गए। 2 महल में से जहांगीरी और अकबरी महल, उसमें शाहजहाँ का मेन महल होता था, जहाँ से हर हिस्से से ताजमहल का दीदार हो सकता था, वहाँ हम लोग घूमे। उस एरिया को कहते हैं मुसम्मम बुर्ज, जहाँ पे बादशाह शाहजहाँ को उनके बेटे औरंगज़ेब ने 8 साल तक कैद कर रखा था। कैद करने का रीज़न तो नहीं समझ में आता है क्योंकि ये गलत भी है, लेकिन चूँकि उनके लिए ऐसा सोचा नहीं जा सकता कि सियासत की उनको लालच रही होगी, क्योंकि उन्होंने कभी भी सियासत का अपनी रियासत का 1 रुपया भी अपने ऊपर ख़र्चा नहीं किया। हमेशा मेहनत किया और उससे अपनी कमाई से अपने बच्चों को और अपना जीविका अर्जित की। लेकिन अपने पिता को महल के एक हिस्से में, पहले हमने सुन रखा था कि कैद खाने में, एक्चुअली वो कैद खाना नहीं है, जैसे एक घर का एक हिस्सा दे दिया हो जिसमें रूम है, बरामदा है, आंगन है, सब कुछ है वहाँ पे, जहाँ से वो बैठ करके अपने ताजमहल का दीदार भी किया करते थे। वो उसको कहते हैं मुसम्मम बुर्ज, जहाँ पे उनको नज़रबंद कर दिया गया था कि बादशाह आगे कोई फ़ैसला नहीं ले सकते। हमने शीश महल के भी फ़ोटो डालने की कोशिश की, फ़ोटो डाला है, लेकिन शीश महल के बारे में हम आपको बता नहीं सके उसमें। आगरा फोर्ट के लिए बड़ी ख़ास बात यह है कि आगरा फोर्ट के हर हिस्से में पानी का अच्छा इंतज़ाम था उस वक्त भी, जब ये आज से लगभग 400 साल पहले, 350 साल से ज़्यादा ऊपर हो गया, वहाँ पे जब रियासत थी, वहाँ पे नीचे यमुना नदी से पानी ले करके और ऊपर तक की सप्लाई होती थी। वहाँ वो भी हमने शिलालेख पे जो लिखा हुआ है, जो वहाँ पत्थरों पे दर्ज है, वो हमने डाल रखा है। वो आप तो पढ़ लीजिएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत सारी ख़ास चीज़ें हमसे छूट भी गई हैं टाइम की कमी होने की वजह से। और एक ही आपके आसपास भी अगर कोई ऐसी महिला हो जो समाज के लिए एक आइकॉन हो, या जिसका कोई डेडिकेशन हो सोसाइटी के लिए, या जिसे प्रताड़ित किया जा रहा हो, किसी भी तरह से उसको परेशान किया जा रहा हो, तो आप हमें बताएं। हम पर्दे के पीछे से उसे सामने लाने की कोशिश करेंगे। और खबरें पसंद आने पर हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगरा फोर्ट आ चुके हैं अब, जो शाहजहाँ का, अकबर का, इन लोगों का असली महल यही अंदर है। ये एरिया बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। जैसे जब हम लोग अंदर जाएंगे तो उसके बारे में आप लोगों को दिखाएंगे। इसमें देखिए गार्डन वगैरह सब है, बहुत खूबसूरत गार्डन। ये देखिए इधर साइड में अंदर इतना डाउन है, महल की तरफ से रास्ता निकला है, और फिर सेम उस साइड भी ऐसा ही है। रास्ते वगैरह बने हुए हैं, पार्किंग की जगह यहाँ गवर्नमेंट ने बना दी है। बढ़ रहे हैं, जहाँ टिकट विंडो होगी अंदर किले की सैर के लिए। ऊंचे दरवाजे वाला या आगरा फोर्ट। ये देखिए तोप की नाल, जिसको ऐसा लगता है कि ये आज़ादी के लिए भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो डेट मेंशन है वो 50-3-23 लिखा हुआ है, यानी कि हो सकता है कि 23 तारीख रही हो, दूसरा महीना, और सन 1950 या 1850 नहीं होगा, 1850 होगा। इतनी है कि ये आगरा फोर्ट शाहजहाँ का किला कह सकते हैं, अकबर का किला कह सकते हैं।
सुना है अभी हमने कि इसमें 4 महल हैं। 4 महल। चलते हैं देखते हैं कि कौन सा महल किसका है। तो मेरे पास आओ। इधर बहुत सारे कमरे हैं जो बंद हैं, जिस पर मिलिट्री का कब्जा हो चुका है। पुरानी लाहौरी ईंटों से बना हुआ ये किला है। सुनते हैं कि पूरे किले की तामीर में 3 पुश्त ने मिलकर इसकी तामीर किया है। 95 साल लगा है इसकी तामीर में। ये देखिए एक महल ये है। जगह जगह लालटेन रोशनियों के लिए टंगी हुई है। जहांगीरी महल एवं अकबरी महल यहाँ लिखा हुआ है। जहांगीरी महल एंड अकबरी महल। और ये सामने एक महल बना हुआ है। अब देखते हैं अंदर और कितने महल हैं, कैसे हैं। हम लोग धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, खूबसूरती, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस चीज़ का यूज़ हुआ कि टेक्नोलॉजी से बढ़ के टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है। ऐसे ऐसे पत्थर, ऐसी ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है इसमें, जो आज सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी पूरी अपनी शान बान के साथ खड़ी हैं। ये जहांगीर का बाथटब है। उस जमाने में भी लग्जरी लाइफ। ये देखिए, इसमें बाकायदा से सीढ़ियां बनी हुई हैं जाने के लिए। शाहजहां मलिका जहांगीर। ये अकबरी महल है। किस हिसाब से बनता था और किस हिसाब से लोग रहते थे, समझना थोड़ा मुश्किल है। वो जगह है कि शाहजहां बादशाह यहाँ बैठ कर के ऊपर और अपनी बनवाई हुई खूबसूरत इमारत ताजमहल का दीदार किया करते थे। हमेशा वहाँ जा पाना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन वो हमेशा नज़र के सामने रहे। ये उन्होंने पूरी कोशिश किया। ये देखो यहाँ से ताजमहल को, इस मकबरे को शाहजहां ने इस तरह से डिज़ाइन किया, करवाया कि हर एक जाली से वो पूरा का पूरा ताजमहल हमेशा उनकी नज़र में रहे। बादशाह चाहे जहाँ भी बैठें, ताजमहल पूरा हमेशा उनकी प्यारी बेगम की याद हमेशा उनके सामने रहे। हर एंगल से पूरा ताजमहल दिख रहा है। और देखिए, देखो यहाँ बैठ के बादशाह ताजमहल, आप लोग देखिए कि यहाँ बैठ के बादशाह और ताजमहल को देखते थे, अपने नजर के सामने रखते थे। ये देखिए, ये किला है बादशाह का महल। ये कमरे हैं। आइए इन कमरों की भी दीदार करवाएं। शायद यहाँ से भी कुछ ऐसी लोकेशन हो जहाँ से ताजमहल दिख रहा हो। अंदर पहुँचेंगे तो दिखेगा, ये बंद है। बहुत बड़ा किला है, बहुत बड़ा। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से भी बादशाह बैठ के ताजमहल का दीदार किया करते थे। ताजमहल को और इस पूरे महल को, दोनों को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि दोनों एक दूसरे से दूर ना रहें। ताजमहल की जो इमारत है, ताजमहल जिन पत्थरों से बना है, वही पत्थर यहाँ के भी, इस महल में भी वही पत्थर इस्तेमाल हुए हैं।
सफ़ेद पत्थरों से बना आलीशान महल। लाल और सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है पूरा, और बाहर के गेट के लिए लाहौरी ईंट का। ये कलाकारी का एक नमूना ये भी है। इधर से ही ये ऊपर आपको ये खुला हुआ दिख रहा है, जहाँ से रोशनी भी आ रही है, हवा भी आ रही है यहाँ पर। लेकिन हम जस्ट इसके अपोजिट साइड से आते हैं तो ये पूरा का पूरा बंद है। ये देखिए, जहाँ के महल में घूम रहे हैं, ये भी सफ़ेद पत्थरों से बना है। लेकिन अभी हमें पता चला कि सफ़ेद पत्थर से बना है, संगमरमर से नहीं बना है ये सफ़ेद। लेकिन नक्काशी का ज़बरदस्त काम इस महल में भी है, लेकिन इतना सैकड़ों साल पुराना होने के बाद काफ़ी गंदा हो चुका है। शायद इसकी सफाई भी नहीं हो रही है। हर एक लोकेशन से ताजमहल पूरा दिख रहा है, हर एक जाली से। शायद आप लोगों को ना दिख रहा हो क्योंकि मेरे कैमरे का पिक्सल शायद बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्लोजअप जाए तो शायद दिखे। ये देखिए, दिखा आप लोगों को? कितना खूबसूरत महल है। उस ज़माने में इतना आलीशान महल, कई मंजिला और इतना खूबसूरत। बहुत ज़बरदस्त। और पूरे किले की हर तरफ से, किसी भी साइड से हम देखें, ताजमहल का सेम लुक नज़र आता है। यहाँ घूमने आने के बाद, यहाँ के विज़िट करने के बाद ये बात सही लगती है कि मौज कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, ज़िंदगी अगर फिर मिली तो नौजवानी फिर कहाँ। अगर आप लोग कभी ताजमहल घूमने आएँ तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आगरा फोर्ट भी ज़रूर घूमें। ये वो खूबसूरत जगह है जो इमारत तो ताजमहल जितनी खूबसूरत नहीं है बेशक, लेकिन बनाने का जो तरीक़ा है वो ज़बरदस्त है। दीवान ख़ास है जहाँ बादशाह का दरबार सजता था, और हर लोकेशन से दिखने वाला ताजमहल यहाँ से भी दिख रहा है। क्या है, बादशाह शाम के टाइम यहाँ बैठ के नज़ारा करते रहे होंगे ठंडक में, ऐसा सुनने में आता है। कितना बड़ा एरिया है ये, और इसके अंदर महल है सारे। ये तो सिर्फ आउटर है।